वीडियो बहुत हटके और बहुत अलग होने वाली है दूसरे वीडियो से, क्योंकि आज हम करने वाले हैं सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, वर्ल्ड का फेवरेट नोबिता, मतलब डोरेमोन के सारे कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में और कार्टून में वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी पूरी मतलब लाइफ कहाँ पे गुजरी है, तो सब दिखाने वाले हैं। सो जल्दी से आगे कि बच्चियों का बारबी के आलीशान पिंक महल में रहने का सपना पूरा होगा, क्योंकि बारबी द ड्रीम हाउस एक्सपीरियंस में जाकर आप भी बारबी के डॉल हाउस में रहने का मजा उठा सकते हो। जिस 10,000 स्क्वायर फीट में फैले महल को बारबी के बीच हाउस का फुल टू जीरोक्स कॉपी बनाने के लिए उसकी दीवारों पर पूरे 450 लीटर का पिंक पेंट और कुछ 10 किलो जितना ग्लिटर इस्तेमाल किया गया था। पर अगर आपको बारबी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो वरी नॉट, क्योंकि बारबी की तरह हमारे फेवरेट येलो ढोकले, बीइंग अ लड़की, बीइंग अ गर्ल, ठीक है, मेरे को कोई पिंक से इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन यार सारा पिंक 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 देख के मतलब लड़की कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है पिंक से। ये पिंक कलर नहीं है, ये बेबी पिंक है, ठीक है, मैं पिंक कलर की बात कर रही हूँ, पिंक कलर की लिपस्टिक और पिंक कलर की टॉप पहन रखी है यार। लेकिन मेरे को कोई ऑब्सेशन नहीं है और मैं यहाँ जाना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वंस अ वाइल ऑफ कोर्स देखना तो पड़ेगा ना यार, एक ऑब्सेशन रहती है देखने की, ठीक है। किसको बारबी पसंद है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो ली हुई है फैट भाई से, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्पॉन्जी बॉब के घर में भी आप एंट्री मार सकते हैं, लेकिन इस अनानास वाले घर में सिर्फ एक रात बिताने के आपको पूरे 3 लाख जितना बिल भरना पड़ेगा। लेकिन स्पॉन्जी 3 लाख भाई, इतना तो मैं पूरे साल में बिजली का बिल दे दूंगी, अपने घर पे आराम से सोऊंगी एसी के नीचे। बॉब के घर का महंगा भाड़ा जितना शॉकिंग है, उतना हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि वही पपॉय जिसे पालक से कुछ अलग ही ऑब्सेशन था, उससे जनता कुछ ऐसी ऑब्सेस्ड हो गई कि सिर्फ उसके घर का ही नहीं बल्कि उसके पूरे गांव का ही कार्बन कॉपी बना डाला था। अब ऐसी अकलमंदी क्यों और कब हुई ये जानेंगे इन और वीडियो कार्टून के घर जो असल जिंदगी में मौजूद है। नंबर 1, स्पॉन्जी बॉब स्क्वायर पैंट्स। अब आई एम श्योर आपने भी समंदर के अंदर पाइनएप्पल के घर में रहने के सपने सजाए होंगे, है ना? वेल, आपके बचपन का ये अनोखा सपना अब पूरा होने जा रहा है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इस पाइनएप्पल वाले घर कम रिसोर्ट का एड्रेस समंदर के अंदर नहीं बल्कि डोमिनिशियन रिपब्लिक में है। और स्पॉन्जी बॉब के डाई हार्ड फैंस का ये सपना स्पॉन्जी बॉब के खुद के क्रिएटर निकलोडियन और निक रिजॉर्ट पंटा कैना के दिमाग का खेल है, जिसके अंदर आपको स्पॉन्जी बॉब के फेमस लिविंग रूम के पूरे डेकोर का डिट्टो कॉपी देखने को मिलेगा। साथ ही येलो ढोकले के पालतू स्नेल गैरी को कैसे भूल सकते हैं, जिस मजेदार एक्सपीरियंस का आप खुद भी मजा ले सकते हैं। बस 2,90,000 भरो और एक रात के लिए स्पॉन्जी बॉब का ये 1500 स्क्वायर फीट का घर आपका समझो। अब भाई किसका ये इतना ऑब्सेशन होगा जो पहले तो विदेश जाएगा अपने पैसे फूक के, फिर 3 लाख रुपए इसके रेंट, एक नाइट का रेंट, व्हाट, इतना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं है। सुनने में काफी महंगा लग रहा होगा, लेकिन माइंड यू इस घर के साथ आपको एक बटलर की सर्विस भी मिलेगी, वो भी एकदम मुफ्त, जिस सर्विस का एडवांटेज आप अनलिमिटेड क्रैबी पैटीज मंगवा के वसूल कर सकते हो। यानी यहाँ एक रात गुजारने के लिए चाहे आपको अपना आधा किडनी ही क्यों ना बेचना पड़े, पर एटलीस्ट स्पॉन्जी बॉब का फुल एक्सपीरियंस तो लेने को मिलेगा, है ना? नंबर 2, द अप हाउस। डिज्नी के इस क्यूट से घर को कौन नहीं पहचानता। ये वही घर है जिसमें कार्ल और एली की दुख भरी कहानी पर जनता ने मोटे मोटे आंसू टपकाए थे, लेकिन यूएसए के यूटा शहर में बने इसके हूबहू कॉपी में रहने वाले इंसान को कोई आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अब मूवी के इस आइकॉनिक घर की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, इस एनिमेटेड ड्रीम हाउस को लोगों के रहने के लिए बना दिया गया है। और इस कमाल की चीज को पॉसिबल करने के पीछे बेंगटर होम्स का हाथ है, जिन्होंने 2011 में डिज्नी की पूरी अनुमति लेने के बाद कार्ल और एली के इस घर को हकीकत में बदला, जो घर ना ही सिर्फ बाहर से यार बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया। मतलब मैं इस कार्टून को कभी नहीं देखा, किसका ये कार्टून फेवरेट तो जरूर देखो, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, कोई 4-5 ही कार्टून थे जो मैं देखती होंगी, ठीक है, और तो बस ऐसे नजर चली जाती है कि वही एडवर्टाइजमेंट आती है तो नेक्स्ट चैनल पे भग जाओ, है ना, मैं ये करती थी। लेकिन मुझे एक घर जरूर याद है जो बलून बांध के उड़ा करता था, तो एकदम मूवी के घर जैसा है, बल्कि घर के अंदर का हर एक कोना भी हूबहू मूवी के घर का जीरोक्स कॉपी है, जिसमें घर के चारों ओर की फेंसिंग से लेकर उसके यूनिक कलर्स तक सब कुछ बिल्कुल ही सेम रखा गया है। और ये पिक्चर्स क्यू घर को 2012 में क्लिंटन और लैनेट हेम्बलिन ने पूरे 3 करोड़ देकर अपने नाम कर दिया था, जिसमें उन्होंने बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया घर पूरा का पूरा सेम ही रखा और कभी उसमें कोई बदलाव लाने का सोचा भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस घर के उन्हीं की तरह कई फैंस हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर के दरवाजे फैंस के लिए खुले रखे हैं। बस कुछ पैसे दो और ये डिज्नी का सफर एंजॉय करो। नंबर 3, सिम्पसन। भाई रील भी किसी लाई है
अंजलि अरोरा की। पर सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्टून का नहीं है, मतलब मुझे कार्टून का लग रहा है, रियल तो लग ही नहीं रहा बहन। अगर ये पिक्चर देखकर लगा कि ये कोई कार्टून का सीन है तो जरा रिवाइंड करके वापस अपनी नजर उस पर घुमाओ, क्योंकि ये रील नहीं बल्कि रियल है। और ये पीले दरवाजों वाला कार्टूनिश घर किसी और का नहीं बल्कि फेमस यूएस टीवी शो सिम्पसन्स के घर का जुड़वा भाई है, जिसे 1997 में पेप्सी और फॉक्स द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक लकी विनर कॉन्टेस्ट के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसमें सीन ऐसा था कि दुनिया भर के जितने भी सिम्पसन्स के फैंस इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करते हैं उसे इस टीवी से बाहर आए घर को जीतने का मौका मिलने वाला था। और इस लकी ड्रॉ का एकमात्र कारण ये था कि इस घर के चक्कर में टीवी शो को भी बैठे बैठे अच्छा खासा प्रमोशन मिलने वाला था। तभी तो पेप्सी और फॉक्स वालों ने इस घर को टीवी शो का पूरा फील देने के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ी थी। और कुछ 100 जितने एपिसोड्स देखने के बाद 91 लाख का खर्चा करने के बाद वो लोग सिम्पसन्स के घर का हूबहू रेप्लिका खड़ा कर पाए थे, जिस बहुमूल्य डुप्लीकेट की विजेता बनी केंटकी की रहने वाली बारबरा हॉवर्ड। पर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बारबरा को शायद सिम्पसन्स के शो और इस घर से ज्यादा कोई लगाव नहीं था, तभी तो उन्होंने इस कार्टून घर को अपना ना बनाते हुए उसके बदले 57 लाख का रोकड़ा लेना बेहतर समझा, जो देखा जाए तो इस घर के एक्चुअल प्राइस से कई गुना कम था। खैर, अब बारबरा के नसीब में शायद ये आइकॉनिक घर नहीं लिखा था, और शायद डैनियल नाम की मोहतरमा के नसीब में लिखा था, जिन्होंने इस घर को खरीदा तो सही, इंटीरियर और एक्सटीरियर को पूरा का पूरा बदल दिया, जिसके चलते सिम्पसन्स का रियल लाइफ घर आजकल कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 4, हेलो किटी। बचपन में अपने फेवरेट कार्टून से अपनी पूरी जिंदगी जोड़ना एक चीज होती है और अधेड़ उम्र में दूसरी, क्योंकि अगर ये देखकर आपको लगा कि ये किसी के बुरे सपने का री-इमेजिनेशन है तो भैया आप गलत हो। और ये गुलाबी दीवारों वाला हेलो किटी मैंशन सच में एग्जिस्ट करता है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि चाइना के शंघाई शहर में, जिसके एंट्रेंस पर ही आपको हेलो किटी का थोबड़ा वेलकम करेगा। और रिजॉर्ट में कदम रखने के बाद इस घर का हर कोना आपको पूरा हेलो किटी वाला एक्सपीरियंस देगा, जिसमें दीवारों पर हेलो किटी के पोस्टर्स, फोटोज से लेकर आपके प्लेट में सर्व किए गए केक तक सब कुछ थीम के हिसाब से बनाया गया है। यही नहीं बल्कि अगर टीवी देखते वक्त भी आपको किटी की याद आए तो उसका भी इंतजाम किया गया है, ताकि सोफे भाई इसमें कौन कौन जाना चाहता है? मेरे को तो इसको देख के लग रहा है यार कितना पर ब्यूटीफुल। बैठे बैठे ही आप अपने फेवरेट कार्टून से दूर न रहो, और जब सोफे से उठकर आप अपने बेडरूम की तरफ करेज द कवर्डली डॉग। वैसे अगर किसी कार्टून ने घर घर के बच्चों की रातों की नींद छीन ली थी तो वो होगा करेज द कवर्डली डॉग। लेकिन इंटरेस्टिंगली करेज का ये घर, जो पता नहीं दुनिया के किस सुनसान कोने में बना है और जिसके आसपास भटकने में भी लोगों की हवा टाइट हो सकती है, दरअसल वही घर असलियत में भी एग्जिस्ट करता है। पर जहाँ हमने अब तक जितने भी रेप्लिका घरों को देखा है वो असल में कार्टून से प्रेरित होकर बनाए गए थे, वहीं करेज का कार्टून वाला घर रियल लाइफ घर पर आधारित है। और ठीक कार्टून की ही तरह इस रियल घर के पीछे भी कई राज छिपे हैं। बेसिकली करेज द कवर्डली डॉग के मेकर्स ने अपने कल्ट क्लासिक शो के इस डरावने घर को 1997 में घटे एक मर्डर मिस्ट्री केस से इंस्पिरेशन लेकर बनाया था, जहां न्यू मैक्सिको के शहर ट्रुथ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस में रह रही मैरी पार्कर अपने घर से रातों रात लापता हो गई। और इसी डिसअपीयरेंस के केस में दिख रहे गुमनाम से घर का जीरोक्स कॉपी दर्शकों को कार्टून नेटवर्क पर दिखने लगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 1999 में जब ये शो टीवी स्क्रीन पर पहली बार बताया गया था, उसके कुछ महीनों में ये खबर आई थी कि मैरी की लाश उसके घर के पास बह रही यार मुझे नहीं पता था कि कार्टून की कहानी जितनी खौफनाक है उतनी खौफनाक इसकी रियल स्टोरी है। नदी से बरामद हुई थी। तो अब करेज द कवर्डली डॉग, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट हॉरर और मर्डर के इर्द गिर्द घूमता था, क्या उसके घर से जुड़ी ये कहानी का सच में कोई कनेक्शन है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नंबर 6, पॉपॉय। बचपन में अगर किसी ने हमें पालक खाने का इंस्पिरेशन दिया था तो वो होगा पॉपॉय। भाई लगता क्या है 100% है बहन। पर पॉपॉय ने सिर्फ पालक पर आकर अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी, बल्कि उससे इंस्पायर होकर पूरा का पूरा टाउन ही डिजाइन किया गया था, जिसके पीछे की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 1980 में बनी लाइव एक्शन पिक्चर पॉपॉय के लिए इस सेट को बनाया गया था, जिसको टीवी स्क्रीन के रियलिटी में बदलने का काम पैरामाउंट पिक्चर्स और वॉल्ट डिज्नी वालों ने मिलकर किया था। और इस ड्रीम लाइक डेस्टिनेशन को इन लोगों ने मेलिहा मेल्टा के बीचेस के इर्द गिर्द बनाया था, जिस पूरे गाँव को खड़ा करने के लिए कुल 165 वर्कर्स के दिन रात मेहनत की। और 7 महीनों बाद 19 वुडन बिल्डिंग्स का पॉपॉय के कार्टून गांव का रियल वर्जन रेडी हो पाया था। यही नहीं, इस गांव को हकीकत में बदलने के लिए छोटे मतलब मुझे लगता है कि
यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विदेश के लोग होते हैं कितना ऑब्सेस्ड होते हैं कार्टून को लेके, मतलब कि जो वो स्टोरी होती है ना अपने रील की स्टोरी रियलिटी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो भारत को किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है आसपास, उन्हें तो सिर्फ अपने से मतलब है। और ये देखो घर बनवाए जा रहे हैं और घर को देख के कार्टून बनवाए जा रहे हैं भाई। और हमारे यहाँ छोटा भीम और जग्गू राजू ऐसे ऐसे कार्टून बन रहे हैं। छोटे डिटेल्स का ध्यान रखा गया था और घरों को बनाने के लिए नीदरलैंड्स और कनाडा से स्पेशल लकड़ी मंगवाई गई थी। अब वैसे तो इस गांव को मूवी शूट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन थिएटर्स में मूवी कुछ खास धमाका नहीं कर पाई थी। किंतु उसके सेट ने बखूबी अपनी जगह टूरिस्ट के विजिट लिस्ट में बना लिया है। यहाँ टूरिस्ट ठीक किसी असली विलेज की तरह यहाँ बस में सवार होकर पूरे गाँव का सफर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका लक और मौसम दोनों अच्छे हुए तो आप उस गाँव को सराउंड कर रहे पानी में 15 मिनट्स का बोट राइड भी ले सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि कार्टून से प्रेरित होकर फैंस बस यहीं तक रुक जाते हैं, तो जरा डिज्नी प्रिंसेस स्नो वाइट के इस फैन से मिलिए, जिन्होंने अपनी कीमती लाइफ के पूरे 30 साल इस घर को बनाने में लगा दिए, जिस घर के हर एक कोने को बिल्कुल हूबहू डिज्नी की मूवी को देखकर बनाया गया था। और जब 2005 में इसके ओरिजिनल ओनर्स ने इसे बेच दिया, उसके बाद भी घर के नए मालिक ने स्नो वाइट के कॉटेज को ठीक वैसे ही रहने दिया, जिसका बस एक्सटीरियर ही नहीं बल्कि इंटीरियर भी ठीक स्नो वाइट के घर की तरह बनाया गया है। तो अब स्नो वाइट का कॉटेज बोलो या स्पॉन्जी बॉब का नॉट सो अंडर द सी वाला पाइनएप्पल हाउस, इनमें से किस कार्टून वाले घर का रियल लाइफ वर्जन आपको सबसे ज्यादा ओरिजिनल जैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो देखकर मजा आया हो तो लाइक और शेयर करना मत। उसके लिए तो पूरी वीडियो देखी थी मैंने, हद है। वैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और ये जो सब्सक्राइब कर देना। और मेरे को ये लगता है कि जो फॉरेनर्स के लोग वो कितना ऑब्सेस्ड है, उसके जो देखने वाले बच्चे हैं वो भी कितने ऑब्सेस्ड हैं देख के, ठीक है? हर चीज़ से कि रियल में भी ऐसा घर बना दिया, ठीक है? प्रॉपरली उस पर फंक्शनिंग करे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग लगाए जा रहे हैं, पैसा लगाया जा रहा है। और यहाँ पे देखो भाई हमारे इंडियन कार्टून्स को देखो, कुछ सीखो, कुछ तो सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वाली वीडियो, पुरानी वाली वीडियो जाके देख लो। सो जब तक के लिए टाटा।